बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फांजर। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं। आज ग्रुप स्टेजेस का लास्ट मैच था और दुबई में खेला गया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया। वो यही सोच रहे थे कि इंडिया ने भी चेस किया है और प्रीवियस जितने भी मैचेस हमने देखे हैं, बांग्लादेश का मैच भी जो इंडिया गेस्ट हुआ, चेस करते हुए भारत ने सक्सेस हासिल की। तो उनके माइंड में यही था कि हम चेस करते हैं और शायद ड्यू फैक्टर अगर थोड़ा बहुत आता है तो बैटिंग कन्वीनियंट हो जाएगी, जो कि आपने देखा कि तीनों मैचेस में ऐसा ड्यू नहीं आई। और आज तो हमने देखा कि ज़्यादा बॉल सेकंड हाफ में स्पिन हो रहा था, ग्रिप ज़्यादा कर रहा था। मैच की समरी के वाले से बात करें जी तो ऑब्वियसली ये विकेट है, एवरेज टोटल तो 248 250 ही है। बट कंसिडरिंग दिस के अब जो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप है उसके अकॉर्डिंगली भारत सोच रहा होगा दे वुड बी आइंग फॉर 270 280। बट शुरू में अर्ली विकेट्स गिर गई, खासतौर पे 3 विकेट्स। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए। अगेन टॉप ऑर्डर उस तरह रन नहीं कर पाया जिस तरह लास्ट 2 मैचेस में कर रहे थे। और ख़ासतौर पे द ग्रीन फिलिप को आज फिर सुपरमैन का टाइटल देना चाहिए, जिस तरह उन्होंने पहले एक मैच में मोहम्मद रिजवान का कैच लिया था कराची में। आज जिस तरह उन्होंने खूबसूरत कैच विराट कोहली का लिया, कैच ऑफ द इवेंट भी कहना चाहिए, कैच ऑफ टूर्नामेंट कहना चाहिए, तो कहना बिल्कुल गलत ना होगा। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस। फिर जब 3 आउट हो गए थे, हमने देखा कि 3 विकेट्स तो ऑलमोस्ट इंडिया के 30 पे 3 विकेट्स गिर चुकी थी। तो इंडिया वर्ड इन स्पॉट ऑफ बॉदर। उस टाइम श्रेयस अय्यर ने जो आके इनिंग्स खेली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप के बाद परमानेंट फीचर नहीं थे टीम के, आउट इन और आउट चल रहे थे। बट जिस तरह वो अब ट्रांसफॉर्म होके आए हैं, जिस तरह की वो इनिंग्स खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है। और जिस तरह उन्होंने आज 79 रन की इनिंग खेली, आज दो की जिस तरह वो खेलते हैं उतनी तेज़ नहीं थी, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। और उनका साथ जो दिया, पहले हमने देखा अक्षर पटेल ने बड़ा शानदार दिया, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग 42 की खेली। फिर के राहुल की छोटी इनिंग्स थी 23 की। और फिर उसके बाद लेटर ऑन हमने देखा कि 45 हार्दिक पांड्या ने बड़े इंपॉर्टेंट किए और ऑल आउट हो गए ऑलमोस्ट लास्ट बॉल तक। उनकी कंप्लीट टीम आउट, 9 आउट, 9 आउट खिलाड़ी आउट हुए और पूरे 50 ओवर उन्होंने खेले, 249 रन स्कोर किया। तो उसमें ओबियसली लगता था कि ये चेज किया जा सकता है। उस टाइम लगता था कि 60-40 का मैच होगा। बट जब पहले शुरू इनिशली मैच स्टार्ट हुआ तो ओबियसली पेसर को ने हार्दिक पांड्या ने विकेट ली। और उसके बाद फिर जिस तरह बात करनी चाहिए वरुण चक्रवर्ती, आप मेरे अगर प्रीवियस इंटरव्यू सुने, जितने भी मैंने वीलॉग किए, मैंने बात की थी कि भारत एक स्पिनर के साथ वरुण चक्रवर्ती के साथ जाना चाहिए। उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है, आपकी टीम को एक आइडियल सिनेरियो में कम्बिनेशन में लेके आता स्पिन डिपार्टमेंट के लिहाज से। बट मुझे लगता है कि भारत एक गलती अभी भी कर रहा है, 4 स्पिनर खिलाने की बजाय अगर वो 3 स्पिनर और एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ जाएं तो ये ज़्यादा सूट करेगा। क्योंकि अक्षर पटेल और जो जडेजा है, जडेजा उस तरह के अब यूटिलिटी इनकी नहीं रही। बैटिंग में भी देखें तो अब उस तरह का उनका फायर पावर नहीं रही। बॉलिंग के अंदर भी देखें तो बहुत तेज़ बॉल करने की कोशिश करते हैं और तो जल्दी करते हैं, बट कोई दूसरी टीम के लिए थ्रेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत का आइडियल कम्बिनेशन ये होगा कि हर्षित राणा या शदीब के साथ जाएं और अक्षर पटेल को खिलाएं, क्योंकि वो बैटिंग में भी स्टेबिलिटी देते हैं, नंबर 4-5 पे आ रहे हैं, वो आजकल टीम का परमानेंट बैटर के तौर पर भी यूज़ हो रहे हैं। तो बट जडेजा की बात करें तो जडेजा की मुझे कोई ऐसा टीम में उस तरह की इम्पोर्टेंस या उनकी वैल्यू नज़र नहीं आ रही। तो उसकी जगह आपने पेस लाइन को आप इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि न्यू बॉल से हमने देखा कि शामी को बहुत थ्रेटनिंग नहीं है। हार्दिक पांड्या आउट करते हैं बट उस तरह का अटैक नहीं कर रहे कि आपके शुरू में 2-3 आउट कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत लैग कर रहा है। बाकी तो ऑब्वियसली टीम उनकी पूरी फिक्स है, कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत के लिए वरीएबल साइन के राहुल की कीपिंग भी है। आज उन्होंने 3 बड़े इंपॉर्टेंट कैच छोड़े और अगर सेमीफाइनल और फाइनल जैसी गेम में वो कैच छोड़ेंगे तो सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट। अगर ऑस्ट्रेलिया के वो 2-3 कैच छोड़ देते हैं या फाइनल में जो भी आती है ओपोनेंट, अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपके लिए आगे जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भारत ये 2-3 एरियाज में मुझे लग रहा है गलती कर रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे लगता है कि जडेजा की जगह इनको हर्षित राणा के साथ जाना चाहिए, बड़ा अच्छा करते जा रहे हैं। और शदीब के साथ भी जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ओपोजिशन। लेफ्टी हैं ज़्यादा तो हर्षित राणा के साथ जाए, राइटी हैं तो शदीब के साथ जा सकते हैं, जडेजा की जगह नहीं बनती। और अगर आप देखें तो राहुल की भी परफॉर्मेंस कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। उसकी जगह अगर आप ऋषभ पंत को लेके आते हैं तो बैटिंग भी ज़्यादा
अच्छी हो सकती है, और प्लस कीपिंग तो उनकी है ही बेहतर। तो ये मुझे लगता है कि एक दो पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है, बट मुझको लगता है होता ही है कि जो टीमें विक्ट्री की तरफ जा रही होती हैं वो अपनी उसी स्ट्रेंथ को देखती है। न्यूजीलैंड के लिए प्रॉब्लम ये था कि कॉनवे ने अच्छा किया था, रविंद्रा वापस आए, मिचेल वापस आए, तो उन्होंने एक को बाहर करना था। आल्दो के विल यंग जो थे वो परमानेंट मेंबर नहीं थे, कॉनवे इनके परमानेंट मेंबर थे, बट विल यंग ने पीछे 100 किया हुआ था, तो 100 की वजह से, 100 की वजह से उसको इन्होंने प्रेफरेंस दी। तो ये एक मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं वो। कॉनवे को होना चाहिए, कॉनवे ज़्यादा सीजनड है, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, ओपनर भी ज़्यादा सॉलिड है, टेक्निकली साउंड है। या ब्रेसवेल की अगर बात करें तो ब्रेसवेल को भी ये अगर कोशिश कर सकते हैं तो उसको बाहर बिठाया जा सकता है, क्योंकि आज भी 9 ओवरों में उन्होंने 56 रन दिए, को विकेट नहीं ले पाए। तो यहाँ आप अपना टॉप ऑर्डर को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और क्योंकि 6 बॉलर खिलाने का भी कोई लॉजिक नहीं है, अगर उनके 5 जो हैं वो पूरे बॉलर हैं तो अगेन ये इनके पास मार्जिन है, क्योंकि रविंद्रा भी बॉल कर लेते हैं, फिलिप भी बॉल कर लेते हैं, तो फिलिप को तो आज यूज़ नहीं किया है इन्होंने, तो ये इनके पास मार्जिन है कि 6 की बजाय 7 बॉलर भी है। तो कॉनवे को मेरा मानना ये है कि सेमीफाइनल में इनको टीम इंडक्ट करना चाहिए। बाकी क्या सिनेरियो बनता है, पहले सेमीफाइनल अब लाहौर में खेला जाएगा इनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उस पर कल हम बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस के हवाले से। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।